आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सर्व आदि दल का चुनावी सभाओं का लगातार दौर चल रहा है और लगातार दौरा कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बता दें कि वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व आदि दल सामने आया है और अब ईसाई समाज ने पूरी तरीके से अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। यहां आयोजित बैठक में सभी ने सर्व आदि दल की नीति रीतियों की सराहना की है, साथ ही बैनर पोस्टर आदि का भी अवलोकन किया और सर्व आदि दल किन बातों को लेकर आगे बढ़ेगा इस बात की भी पूरी जानकारी ली और उसके बाद इस बात का फैसला लिया कि संपूर्ण ईसाई समाज अब सर्व आदि दल को पूरा समर्थन देगा। आज के इस बैठक में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम, यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप, कैपिटल पास्टर फेलोशिप, CGPLA और CNI चर्च और कैथलिक समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए आइजक नितिन ने कहा कि लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद अब सर्व आदि दल को लेकर के उनकी उम्मीदें जगी हैं। देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा जो था हमारा वो था कि हमें एक अपने समाज को हमारे समाज की जो नींव थी वो तो ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक चट्टान की तरह खड़े करने के लिए हमने सर्व आदि दल का जो है उसका गठन किया। और आगे जो हमारा एजेंडा ये है कि केवल हम अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए काम करेंगे। हमारे समाज में जो भी सताव हो रहे हैं इन दिनों में, विगत दिनों में आपने भी सुना देखा, सभी जानते हैं, तो हम उसी देह से, उसी भरोसे से हमने और भी पार्टी और भी लोगों को हमने भरोसा किया था, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो टूटा है और लोगों ने तोड़ा है। इसलिए आज हम अपने बलबूते खुद ही खड़े हुए हैं और हम स्वयं एकजुट होकर हर युद्ध को, हर परेशानी को, हर समस्या को लड़ के और संघर्ष करके जिस भी प्रकार से हो हम उसे पूरा करेंगे। वही अंकुश बेरेकर ने कहा कि 20 वर्षों से ये समाज प्रताड़ित है। यहाँ तक कि कांग्रेस शासन में एक सीट ईसाई समाज के लिए आरक्षित रखी जाती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया और माइनॉरिटी कमीशन में भी कोई स्थान नहीं दिया गया है, जिससे पूरा समाज प्रताड़ित महसूस कर रहा है क्योंकि उनकी बातें रखी नहीं जा रही। एक माइनॉरिटी कमीशन के अंदर में हमें एक आशा होती है कि हमारे एक व्यक्ति को आधिकारिक पद मिलता है, जिसके आधिकारिक पद के तहत हम लोग जो है अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं और प्रशासनिक कार्यालयों में अपनी बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें पूरे 5 साल में हमारे किसी भी ईसाई समाज के व्यक्ति की उन्होंने पद नहीं दिया। इसके कारण समाज जो है काफ़ी ये सब चीज़ों से नाराज़ हो गया है। और साथ ही जो है एक एंग्लो इंडियंस करके एक हमारे पास रिजर्व सीट होती थी, जो हर समय एक क्रिश्चियन व्यक्ति को एक विधायक के प्रतिनिधित्व के रूप में हमेशा समय एक अवसर मिलता था, जिसके कारण से वो अपने समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाना और समाज के ऊपर हो रही जो प्रताड़नाओं को जो है एक मीडिएटर के रूप में समाज और सरकार के बीच में काम करता है। ऐसे पिछले बीजेपी में 15 सालों में उसने ऐसे व्यक्ति को रखा था, लेकिन कांग्रेस ने उस पद को ही ख़त्म कर दिया। इस प्रकार से समाज में बहुत नाराज़गी है और समाज की नाराज़गी आज ऐसी स्तर पे खड़ी हो गई कि आज समाज, ईसाई समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला अभी कोई नहीं है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल अभी ईसाई समाज के संकट में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी देखेंगे मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में मणिपुर में देख रहे हैं कि हमारे ईसाइयों के साथ बहुत दुर्दशा हो रही है, बहुत मारपीट जा रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, 250 से ज़्यादा चर्च तोड़े गए हैं। उसके बाद पंजाब में देख रहे हैं आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर हमारे चर्चेस के अंदर में निहंगी लोग तलवार लेके खुलेआम घुस रहे हैं और उसके बाद में भी कोई FIR, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। और इस तरह से देख रहे हैं कि सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं वो हमारे समाज के प्रति एकदम आक्रोश भरा अपना माहौल व्यक्त कर रहे हैं। वहीं के आई बाबू ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने समर्थन देने का कारण बताते हुए कहा कि हम सभी अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमें इस राज्य में न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सर्व आदि दल को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम जो ईसाई समाज है एक बिल्कुल शांति, अमन, चैन हम लोग चाहते हैं। हम उस रीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम उसी में आगे बढ़ते हैं, परंतु हमारी जो सेवकाई में है, हमारे जो कार्यों में है, जो राजनीतिक पार्टियां के जो हमको समर्थन मिलना चाहिए, जो अच्छा कार्यों के लिए हम कर रहे हैं, हम किसी को किसी गलत रीति में, किसी परिवार को तोड़ना, किसी प्रकार के अनैतिकता काम में हम शामिल नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर में बहुत सारी ताड़नाएँ हैं, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो पिटाई जा रहा है। कलीसिया के अंदर में ज़बरदस्ती उन लोगों ने जो भाजपा शासन काल में भी उन लोगों ने कानून को हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
ऐसे ये लोगों को। लेकिन हम सोच रहे थे कि ये जो कांग्रेस की सरकार जो हम छत्तीसगढ़ में बन के आएगी, कम से कम यहाँ पर अमन चैन होगा। लेकिन परंतु क्रिश्चियन समाज और भी आक्रोशित हो गया, क्योंकि कारण ये है हम अमन चैन इच्छा रखने वाले लोग जो है उसके बीच में जो कानून को हाथ में लेकर के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी, चर्च में घुसकर मारना इत्यादि बहुत सारे कामों से बहुत से दूसरी एक रास्ता में जाने के लिए समाज जो है बिल्कुल सोचने में मजबूर हो गया। इसी कारण हमारा सोच है और विचार ये है कि हम इस सर्वआदि दल को जो है हम समर्थन देंगे, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि कम से कम आगे बढ़ कर के ये सब कामों में हमारी सहायता करेंगे, ये हमारी विश्वास है। ये दल को मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये दल आगे बढ़े और उनका शासन में प्रतिनिधि बनकर सामने उभर के आए। बहरहाल सर्व आदि दल को लगातार मिल रहे समर्थन से ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। बता दें कि पूरे बस्तर संभाग में सर्व आदि दल जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और लोगों को लगातार जोड़ते जा रहा है।